Good morning, dear students. This is Professor Priyanka Rajawat, Department of Electrical Engineering, Sagar Institute of Science, Technology and Engineering, Bhopal. This is your subject, Digital Electronics and Logic Design, and lecture number 11. In this lecture, you are going to study about asynchronous counter. So let's start today's lecture. Previously, we have studied introduction of counters, type of counters, working of asynchronous counters with some observations, and 4-bit binary ripple counter with its timing diagram. In today's lecture, we are going to start and study mod 8 counter and how to design asynchronous counter with mode less than 2 to the power n. Okay, and with some examples. So let's start today's lecture. Before starting this lecture, it is important to know that what is frequency division in counters. Frequency division is nothing but it is one of the main purpose of counter, that division process is used to reduce the frequency of the clock input waveform. Okay, जो clock input waveform है उसकी frequency को कैसे reduce करना है, इस तरीके को हम बोलते हैं frequency division. ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे suppose ओके, तो यहाँ पे अगर हम रिपल इस एक पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप को देखें तो ये क्या है, डी फ्लिप फ्लॉप है. इसमें क्या होता है, ज़ीरो देने पे ज़ीरो स्टोर करता है आउटपुट पे, ठीक है. वन देने पे वन स्टोर करता है. मतलब आफ्टर 2 क्लॉक पल्सेस इट विल गेट अ फाइनल रिपीटेड आउटपुट. तो हर एक 2 क्लॉक पल्स के बाद इसमें रिपीटेड आउटपुट आते हैं. दैट्स व्हाई this flip flop is nothing but divided by 2 काउंटर भी बोलते हैं इसको. इसमें फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी की वेवफॉर्म जो है वो बाय डिवाइडेड बाय 2 हो जाती है आउटपुट फ्रीक्वेंसी में. ठीक है, अगर ये क्लॉक पल्स है फॉर एग्जांपल, अगर ये क्लॉक पल्स है इनिशियली तो 2 पल्स पे, ठीक है, यहाँ पे ये रिपीटेड काउंटर है, राइट, मतलब सॉरी रिपीटेड वेवफॉर्म है. इस तरीके से इसकी जो 2 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब है कि इसकी ये जो 2 क्लॉक पल्सेस में हमको आउटपुट जो आएगा वो आउटपुट फ्रीक्वेंसी एक बार रिपीट होगी. दिस इज एफ बाय 2 फ्रीक्वेंसी, राइट. एग्जाम्पल से समझेंगे अगर, तो इन एग्जाम्पल इफ एन इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 kilohertz is applied to the binary ripple counter that has 6 flip flop. अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो एक ही फ्लिप फ्लॉप था, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी आई वो क्या आई, एफ बाई 2. अब यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कितने फ्लिप फ्लॉप्स लिए हुए हैं, 6 फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, सो व्हाट इज़ द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट फ्लिप फ्लॉप इन किलोहर्ट्ज़. तो जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, राइट. तो सिंपल है, जब एक फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, सबको यहाँ पे भी हमने समझा था, जब एक फ्लिप फ्लॉप इनपुट में फ्रीक्वेंसी एफ इन है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या हो रही थी, एफ बाय 2, राइट. तो जब दिस इज क्या हो रही थी, एफ बाय 2. ऐसे ही जो फ्रीक्वेंसी है हाफ हो रही थी. तो जब 6 फ्लिप फ्लॉप्स की बात करेंगे, राइट, 6 फ्लिप फ्लॉप्स की बात करेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी है वो नथिंग बट 200, मतलब जो टोटल इनपुट फ्रीक्वेंसी है वो डिवाइडेड बाय 2 to the power 6 टाइम्स, राइट. 2 to the power 6 टाइम हाफ हो रहा था. एक सेकेंड, सिंगल फ्लिप फ्लॉप के केस में क्या हो रहा था, एफ बाई 2, मतलब हाफ हो रहा है, राइट. इसी तरीके से जब सेकेंड आएगा तो एफ बाई 2 to the power 2, ठीक है. ऐसे 2 3, जब 6 आएगा तो जो ओवरऑल आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगा वो 2 to the power 6 हो जाएगा, राइट. सो वी विल गेट आंसर हियर. Output frequency after 6 flip-flops is nothing but 3.125 kilohertz. ओके, तो ये जनरली किसके केस में होता है, एसिंक्रोनस या फिर बाइनरी रिपल काउंटर के केस में. इट इज़ ऑलवेज एफ बाई 2 फॉर 1, ठीक है. सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट
4 फ्लिप फ्लॉप्स, मतलब अगर 4 बिट बाइनरी रिपल काउंटर के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे 4 बिट है, इसका मतलब है 4 फ्लिप फ्लॉप्स हमने यूज़ किया होगा, 4 फ्लिप फ्लॉप हैं। तो जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि क्लॉक पल्स एंटर किया डिवाइडेड बाय, एक फ्लिप फ्लॉप है तो डिवाइडेड बाय 2 फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसका फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2, सिमिलरली फॉर सेकेंड, थर्ड एंड दिस इज फॉर लास्ट वन, ठीक है। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी डिवीजन होता है, राइट। ये वेव फॉर्म दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी डिवीजन के लिए, राइट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड 3 बिट बाइनरी काउंटर। इन प्रीवियस स्लाइड्स, इन प्रीवियस लेक्चर्स हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि जो बाइनरी काउंटर होता है उसका फंक्शन कैसा होता है, किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस अब हम पढ़ने जाते हैं 3 बिट बाइनरी काउंटर। 3 बिट बाइनरी काउंटर का मतलब है इन ए काउंटर देयर आर टोटल नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स जो यूज़ होंगे वो कितने होंगे, 3, राइट। अब मोड क्या बताता है, दिस मोड 8 इज़ नथिंग बट इट शोज द स्टेट्स, या फिर कितने नंबर को काउंट करेगा, ठीक है। सो 8 इज नथिंग बट नंबर ऑफ स्टेट्स विच अ काउंटर काउंट्स, राइट। और दिस 8 इज नथिंग बट 2 टू द पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। यहाँ पे 3 बिट बाइनरी काउंटर की बात कर रहे हैं, तो 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 8, दैट्स वाई दिस काउंटर इज नोन एज मोड 8 काउंटर, राइट। सो 3 बिट्स के लिए, फॉर 3 बिट बाइनरी काउंटर जिसको हम मोड 8 भी बोलते हैं, उसका 3 बिट बाइनरी काउंटर का सर्किट डायग्राम इस तरीके से होता है। इसमें 3 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, हमने यूज़ किए हैं JK फ्लिप फ्लॉप, राइट। सो दीज आर 3 फ्लिप फ्लॉप, 1 2 एंड 3। क्लॉक इनपुट दिया हुआ है क्योंकि ए बाइनरी काउंटर जो हम बोल रहे हैं दिस इज एसिंक्रोनस बाइनरी काउंटर, और वी कैन से ट्रिपल काउंटर। तो क्लॉक पल्सेस जो इनपुट होगा वो कैसा होगा, फर्स्ट क्लॉक पल्स इसमें, और इसका जो आउटपुट है, ठीक है, इसका आउटपुट है सेकेंड काउंटर में, और दिस इज़ फॉर थर्ड। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये कैसा, दो टाइप के काउंटर्स होते हैं, एक होता है अप काउंटर और एक होता है डाउन काउंटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो काउंटर यूज़ किया हुआ है दिस इज़ ए डाउन काउंटर। डाउन काउंटर के केस में जो क्लॉक पल्स नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए होगा वो वो कॉम्प्लीमेंटेड वाले का आउटपुट लेते हैं। अभी अप काउंटर में क्या कर रहे थे, जो क्यू आउटपुट है उसको एज अ क्लॉक ले रहे थे, राइट, उसको एज अ क्लॉक ले रहे थे। बट डाउन काउंटर के केस में जो सेकेंड वाला होता है, मतलब जो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म होता है आउटपुट का, उसको हम एज अ क्लॉक यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो जो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है उसको एज अ क्लॉक यूज़ किया, राइट। सो दिस इज़ कनेक्शन, और इसमें जे और के दोनों को क्या दिया हुआ है, हाई दिया हुआ है, राइट। इनपुट क्या प्रोवाइड किया हुआ है, हाई, और क्लॉक पल्स इनपुट में दिया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज़ योर 3 बिट बाइनरी काउंटर, ठीक है। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ही चुका है कि किस तरीके से टाइमिंग डायग्राम बनेगा, ठीक है। सो टाइमिंग डायग्राम के लिए अब यहाँ पे मोड 8 काउंटर्स हैं, तो टोटल कितने क्लॉक पल्सेस चाहिए पड़ेंगे, 8 क्लॉक पल्सेस। तो यहाँ पे जो इनपुट क्लॉक है वो ये हमने 8 क्लॉक पल्सेस यूज़ करी है, ठीक है। और अकॉर्डिंगली, राइट, अकॉर्डिंगली हमने Q0 Q1 एंड Q2 का टाइमिंग डायग्राम बनाया हुआ है, राइट। इन दिस Q0, अब पहले ही देखा था हमने कि Q0 जो है, ठीक है, Q0 का आउटपुट किस तरीके से आता है, इट इज़ ऑलवेज, ये हर बार टॉगल हो जाता है, जैसे क्लॉक पल्स मिलता है तो ये टॉगल हो जाता है। यहाँ पे क्लॉक पल्स भी हमने कैसा पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड यूज़ किया, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड नहीं यूज़ किया। तो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड का मतलब हुआ कि जैसे ही ये अप होगा, ठीक है, जैसे ही क्लॉक लो से हाई होगी ये अपने आउटपुट को चेंज करेगा, मतलब इनिशियली 0 था, पहली क्लॉक पल्स के बाद ये 1 हो गया। जैसे सेकेंड क्लॉक पल्स मिलेगी तो ये जैसे सेकेंड क्लॉक पल्स मिलेगी तो ये फिर 0 हो जाएगा, मतलब टॉगल हो रहा है। तो इस तरीके से इसकी वर्किंग चलती है, ठीक है। सिमिलरली जो Q2 है, ठीक है, Q2 अपना काम वर्किंग स्टार्ट कब करेगा, जब जो Q0 है, ठीक है, वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इसकी जब पहला जो आया, मतलब सॉरी, Q2 कब स्टार्ट करेगा, क्योंकि Q2 में क्या इनपुट जा रहा है, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म जा रहा है। तो जब इसका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म होगा, मतलब ये, ठीक है, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड की जब बात होगी तब Q1
इनपुट स्टार्ट करेगा, राइट। तो ये तो ज़ीरो रहेगा जब तक Q1 इनपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो Q1 का जो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है, जैसे ही वो नेगेटिव होगा तब ये यहाँ पे हाई होगा। कब तक चलेगा? जब तक सेकेंड नेगेटिव एज ट्रिगर नहीं मिल जाती। तो सेकेंड नेगेटिव एज ट्रिगर जैसे ही मिलेगी तो ये फिर से लो हो जाएगा। तो इस तरीके से ये टॉगल होता रहता है। सिमिलरली थर्ड फ्लिप फ्लॉप के केस में जब जब Q1 जो है, जब Q1 नेगेटिव होगा तब ये काम करना स्टार्ट करेगा। तो Q1 जब नेगेटिव होगा मतलब इनिशियली ये 0 0 0 रहेगा। जैसे ही Q1 की वैल्यू 1 से 0 होगी, नेगेटिव एज ट्रिगर मिलेगा तब ये स्टार्ट करेगा। ओके, सेकेंड कब मिलेगा? जब दोबारा से नेगेटिव एज ट्रिगर आएगी, राइट। सो दिस इज ए 3 बिट काउंटर। अब इसको अगर हम स्टेट ट्रांजिशन समझें इसका, ये तो टाइमिंग डायग्राम हो गया। अब स्टेट डायग्राम कैसे, मॉड 8 का स्टेट डायग्राम कैसे होगा? सबसे पहले तो मॉड 8 है, तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होंगी वो 8 होंगी, 8 होंगी, ठीक है। कौन कौन सी स्टेट होंगी? 8 0 0 0। 3 बिट्स हैं तो 3 बिट्स कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो कैसे मॉड 8 है तो 0 0 0, ठीक है। और इसको अगर डेसिमल में लिखेंगे तो 0 इक्विवेलेंट होता है 0 के। इसी तरीके से 0 0 1 जो सेकेंड स्टेट होगी दिस इज 1, राइट। सिमिलरली फॉर 0 1 0 क्या होगा? दिस इज 2, ठीक है। सो इस तरीके से अगर करेंगे सो अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा? लास्ट स्टेट जो होगा, अब लास्ट स्टेट मतलब जो मैक्सिमम स्टेट होता है वो कैसे काउंट करते हैं? 8 माइनस 1, ओके। 8 माइनस 1 इज 7, 7 का इक्विवेलेंट क्या होगा? 1 1 1, राइट, 7। तो 0 से 7 टोटल काउंट है, मतलब टोटल 8 है। फ्रॉम 0 से 7 मैक्सिमम स्टेट क्या होती है? 7, ठीक है। सो इस तरीके से जो काउंट आता है 3 बिट बाइनरी काउंटर में, ठीक है। अगर इसको इस टाइमिंग डायग्राम से देखेंगे तो भी ऐसा है। तो काउंट जो 3 बिट बाइनरी काउंटर काउंट करता है, इट इज़ पहले 0, फिर सेकेंड स्टेट 1, फिर 2 3 4 5 6 और 7, राइट। इस तरीके से ये काउंट करता है। इनिशियली 0 0 0 पर 0 काउंट करेगा, फिर जब 0 0 1 आएगा तो 1 काउंट करेगा। इस तरीके से 1 1 1 को 7 काउंट करेगा, ठीक है। तो मोड 8 जो है, मोड 8 काउंट्स टोटल 8, मतलब 8 नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंट्स को काउंट करता है, राइट। दिस इज 3 बिट बाइनरी काउंटर, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड next topic, that is asynchronous counters with mode number less than 2 to the power n। अभी तक क्या थी? अभी तक जो मोड्स रिप्रेजेंटेशन था वो क्या था? अगर 2 बिट, सॉरी, अगर 2 बिट था, राइट, 2 बिट काउंटर था, रिपल काउंटर, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ स्टेट क्या होंगी? 2 to the power 4, 4 स्टेट होती थी, ठीक है। तो 4 स्टेट हैं टोटल, तो हम इसको बोल देते थे मोड 8, राइट। मोड जैसे 4 है तो मोड 4, ठीक है, मॉड्यूल 4। सिमिलरली अगर 3 बिट रिपल काउंटर है तो 3 बिट रिपल काउंटर के लिए 2 to the power 3, तो हम 8, ठीक है। तो हम बोल पा रहे थे मोड, ठीक है, मोड 8, ठीक है। इसी तरीके से अगर 4 नंबर ऑफ, सॉरी, अगर 4 बिट काउंटर है तो उसको बोल पा रहे थे 2 to the power 8 मोड, दैट इज मोड 16, ठीक है। अब इनके अलावा अगर हमको कोई ऐसा एसिंक्रोनस काउंटर डिज़ाइन करना है जिसका मोड नंबर 2 to the power n से कम हो, मतलब 4 से लेके अगर 8 की बात करें तो जिसका मोड 5 है या 6 है या 7 है, ठीक है। तो इस टाइप के काउंटर्स अगर डिज़ाइन करने हैं, ठीक है, अगर मोड 5 डिज़ाइन करना है, मोड 6 या मोड 7 काउंटर डिज़ाइन करना है तो उसका क्या तरीका होता है, राइट। तो उसको समझने के लिए let's start understanding some basic procedures to draw asynchronous counter with mode number less than 2 to the power n, right. So in the previous slides we know that how to design a binary ripple counter with mode number 2 to the power n के रिपल काउंटर कैसे डिज़ाइन करें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। बट अगर हमको 2 to the power n लेस देन 2 to the power n मोड काउंटर डिज़ाइन करना है तो उसका क्या तरीका होता है? तो जनरल प्रोसीजर जो है डिज़ाइन करने का वो क्या है? सबसे पहला फर्स्ट स्टेप ये होता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स सच दैट
एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 2 to the power n। तो सबसे पहला जो तरीका है, अगर सपोज हमको डिज़ाइन करना है मोड एक्स, राइट, मोड एक्स डिज़ाइन करें, यहाँ पे एक्स जो है इज़ नथिंग बट एक्स क्या है, कुछ भी हो सकता है, 2 to the power n से कम है, ठीक है, 2 to the power n से कम है मतलब अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे, अभी इस एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर 6 है, सपोज 6 करना है, ठीक है, तो सबसे पहले मोड 6 को डिज़ाइन करने के लिए हमको ये पता लगाना है कि कितने स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हम यूज़ करेंगे मोड 6 को डिज़ाइन करने के लिए, राइट। तो सबसे पहले फ्लिप फ्लॉप्स पता करना होता है। नाउ सेकेंड होता है कनेक्ट देम एज अ काउंटर। उसके बाद जब हमको पता चल गया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 8 मोड की बात कर रहे थे, तो 8 मोड में 2 to the power 3 मतलब 3 फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ कर रहे थे, ठीक है, और फिर जो तीनों फ्लिप फ्लॉप्स थे उसको कनेक्ट कर रहे थे अकॉर्डिंग टू काउंटर, मतलब किस टाइप का काउंटर है अकॉर्डिंगली काउंट कर रहे थे। तो सिमिलरली नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स को पता करने के बाद कनेक्ट करेंगे एज अ काउंटर। अगर काउंटर अगर x इक्वल्स टू 2 to the power n है, मतलब एग्जैक्टली अगर 2 to the power n आता है, तो ये थर्ड और फोर्थ जो नीचे स्टेप दिए हैं इनको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। x इक्वल्स टू 2 to the power n के लिए हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मतलब 4 मोड 8 मोड 16 इसके लिए ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। पर लेसन के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप ये होता है कनेक्ट अ NAND गेट टू ए एसिंक्रोनस क्लियर इनपुट ऑफ ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स, राइट। थर्ड स्टेप ये है जनरल, अभी इसको एग्जांपल से भी समझेंगे, ठीक है। दो स्टेप ये है कि सबसे पहला तो हमने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स काउंट किए, स्मॉलेस्ट कितने लगेंगे उनको एज अ काउंटर कनेक्ट किया, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद एक नेंड गेट हम यूज़ करेंगे एसिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप के, सॉरी एसिंक्रोनस जो काउंटर डिज़ाइन जो हमने बनाया है उसमें एक नैंड गेट लगाएंगे। नैंड गेट के जो इनपुट होंगे उस इनपुट में क्या लेंगे, जो स्टेट हमको नहीं चाहिए, ठीक है, वो स्टेट देंगे, और उस नैंड गेट का जो आउटपुट होगा वो जो हमने फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ किए होंगे उन फ्लिप फ्लॉप्स को उन फ्लिप फ्लॉप्स के क्लियर इनपुट में, ठीक है। एंड लास्ट जो स्टेज है जनरल जो प्रोसीजर है उसमें क्या है, डिटरमाइन विच फ्लिप फ्लॉप विल बी इन हाई स्टेट, और फिर डिटरमाइन करेंगे कौन सा फ्लिप फ्लॉप हाई स्टेट में है, ठीक है, काउंट इक्वल्स टू एक्स। देन कनेक्ट द नॉर्मल आउटपुट ऑफ दीज फ्लिप फ्लॉप्स टू द एंड गेट इनपुट, ठीक है, जो भी हाई स्टेट में होगा उसको कनेक्ट कर देंगे नॉर्मल आउटपुट ऑफ दीज फ्लिप फ्लॉप्स टू द NAND गेट इनपुट, राइट। नाउ ये तो जनरल प्रोसीजर थे कुछ स्टेप, इन स्टेप्स को किसी एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। सो नाउ स्टेप्स टू ऑब्टेन ट्रंकेटेड सीक्वेंस। अभी ट्रंकेटेड सीक्वेंस क्या है एक्चुअली, जब भी अभी तक क्या कर रहे थे, मोड 8 अगर पढ़ रहे थे, ठीक है, सपोज मोड 8 ट्रिपल काउंटर अगर पढ़ रहे थे, उसमें हमारे 3 फ्लिप फ्लॉप यूज़ हो रहे थे, और जो स्टेट्स थी टोटल वो 0 1 2 अप टू 7 यही स्टेट्स थी। पर अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मतलब एग्जाम्पल अगर ले लेस देन 2 to the power n यानी कि लेस देन मोड 8, तो सपोज एग्जाम्पल अगर मोड 6 की बात करें, तो मोड 6 में कितने स्टेट होंगे, 6। वो स्टेट कौन से होंगे, 0 1 अप टू 5 तक, राइट, 5 तक होंगे स्टेट। तो ये 5 तक हैं, और जो मोड 8 है वो 8 तक है, तो 5 6 7 ये दो स्टेट्स हमको हटानी है, ठीक है। तो ये दो स्टेट्स को हटाने के लिए, मतलब इस तरीके से जो सीक्वेंस हमको मिलता है कि इसको हटाएंगे 6 और 7 को, तो इस तरीके का जो सीक्वेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रंकेटेड सीक्वेंस। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इसको कैसे क्लियर करेंगे। ठीक है, इसमें पूरा ये स्टेप्स लिखे हुए हैं, इसको हम शॉर्ट में समझते हैं, स्टेप्स को फॉलो कैसे करना है, राइट। सबसे पहले तो ये क्या है, सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होता है कि कितने फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ होंगे। अब हम बात कर रहे हैं मॉड 6 की, ठीक है, मॉड 6 की। अब इस मॉड 6 को डिज़ाइन करने से पहले हम चेक करेंगे कि मॉड 6 2 to the power n की बात करेंगे, तो अगर दो फ्लिप फ्लॉप में यूज़ करती हूँ तो मैक्सिमम मोड कितना होगा, मोड 4, और अगर 3 फ्लिप फ्लॉप यूज़ करती हूँ तो क्या होगा, मोड 8। हमको चाहिए इसके बीच में, ठीक है, तो इसके बीच में अगर डिज़ाइन करना है तो हम
4 यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि 4 से ज़्यादा मोड डिज़ाइन करना है, 8 यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इससे कम है, ठीक है। सो जो हाईएस्ट वाला कैटेगरी होता है उसको चूज़ करते हैं, मतलब हम क्या चूज़ करेंगे, 3 फ्लिप फ्लॉप्स चूज़ करेंगे, ठीक है, मोड 6 को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। अब मोड जैसे हमने चूज़ किया 3 फ्लिप फ्लॉप, तो 3 फ्लिप फ्लॉप्स यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया, राइट। अब सबसे पहले हमको पता चल गया कि मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स जो चाहिए वो कितने चाहिए पड़ेगी, 3, तो 1 2 और 3 अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग हमने काउंटर डिज़ाइन करने के लिए उसको कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट कैसे किया है, ये फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, ओके, इसका जो आउटपुट है क्योंकि एसिंक्रोनस है तो इसका आउटपुट सेकंड वाले में जाएगा, सिमिलरली नेक्स्ट वाले का आउटपुट थर्ड वाले में जाएगा, ठीक है। इस तरीके से डिज़ाइन हो गया। अब जो सीक्वेंस है, ठीक है, अब जो सीक्वेंस है वो क्या है, अगर मोड 8, क्योंकि ये 3 बिट है, अगर पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो मोड 8 के लिए बनाएंगे, तो मोड 8 के लिए क्या होगा, 0 0 0, ठीक है। इसी तरीके से 0 0 1 0 1 0 1, सॉरी 0 1 1, ओके। 4 के लिए 1 0 0 5 1 0 1, 6 कैसे लिखेंगे, तो इट इज़ 1 1 0 एंड 7 इज़ 1 1 1, ठीक है। अब हमको डिज़ाइन करना है मोड 6, ठीक है। मोड 6 का मतलब है कि ये कहाँ से कहाँ तक काउंट करना चाहिए, 0 से 5 तक, ठीक है, तभी टोटल 6 स्टेट्स होंगे, ठीक है। सो ये तो आएगा, ठीक है, ये भी रहेगा, ये रहेगा, ये भी रहेगा, 4 5 एंड 5 तक ही रहेगा क्योंकि हमको सिर्फ ये वाले स्टेट्स काउंट कराने हैं, है ना। तो इसके लिए ये जो लास्ट 2 स्टेजेस हैं, ठीक है, ये लास्ट 2 स्टेजेस हमको यहाँ पे नहीं दिखाना क्योंकि मोड 6 में ये नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जो आउटपुट है वो कैसा है, कुछ इस टाइप का है, राइट, ठीक है। लास्ट वाला एमएसबी होता है, इसका मतलब है सी जो है, राइट। तो जब भी ऐसा कोई केस होता है तो हमेशा इसके लिए क्या करते हैं, एक नैंड गेट यूज़ करते हैं, राइट, एक नैंड गेट यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसा करने के लिए एक नैंड गेट यूज़ करेंगे, जो कि हमारा एक नैंड गेट, ठीक है। अब इस नैंड गेट में 3 इनपुट हम देंगे, राइट, ठीक है। इस नैंड गेट को कुछ ऐसा करते हैं कि इसमें हमने दिया ये जो स्टेट है ये वाला, ठीक है, 1 2 और 3, ठीक है, इसको हम देंगे 1 1 और 0। जैसे ही 1 1 1 0 देंगे तो नैंड गेट का आउटपुट क्या आएगा, 0। और हमने क्या किया, इस नैंड गेट के आउटपुट को ये जो तीनों फ्लिप फ्लॉप्स हैं इससे कनेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे चेक करेंगे क्या करते हैं, इस नैंड गेट के आउटपुट जो आता है उसको तीनों फ्लिप फ्लॉप्स को के क्लियर इनपुट से कनेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। क्लियर इनपुट से पहले बता दूँ, क्लियर इनपुट का फ़ायदा ये होता है कि क्लियर इनपुट में जैसे ही ज़ीरो देते हैं, ठीक है, जैसे ही क्लियर इनपुट के लिए CLR, ठीक है, क्लियर इनपुट की बात करूँ तो क्लियर इनपुट में जब ज़ीरो देते हैं, ठीक है, जैसे ही ज़ीरो देते हैं तो ये वर्क करना स्टार्ट करता है। ज़ीरो देने पे क्लियर इनपुट क्या करेगा, जो फ्लिप फ्लॉप है उसको रीसेट कर देगा, ठीक है। रीसेट करना मतलब है उसके जो भी आउटपुट था उन सबको 0 0 कर देगा, राइट। सो जैसे ही ये स्टेज रीच करेगा, ठीक है, ये स्टेज रीच करेगा मतलब 6th वाला स्टेज जैसे ही आएगा तो जो नैंड गेट है उससे क्या मिलेगा, ये तीनों जो फ्लिप फ्लॉप है उसको ज़ीरो उसको हाई क्लॉक पल्स मिलेगा, मतलब ज़ीरो मिलेगा। ज़ीरो मिलने पे ये वर्क काम करेगा, तो जैसे ही वर्क करना स्टार्ट करेगा तो पूरे तीनों के तीनों फ्लिप फ्लॉप कैसे हो जाएंगे, रीसेट। और ये जो 1 1 1 स्टेज आने से पहले ही, जैसे ही ये आता है ये आने से पहले ही क्या रीसेट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही नेक्स्ट मतलब 5 5th के बाद जैसे ही 6 क्लॉक पल्स मिलेगी तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 0 0, गॉट इट। जैसे ही 0 0 आया फिर नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे फिर 0 0 1, इस तरीके से रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो जब भी लेस देन 2 टू द पावर n काउंटर डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके लिए जो नेक्स्ट स्टेट है, मतलब सपोज मॉड 6 के लिए सिर्फ 5 तक था, तो नेक्स्ट स्टेट जो भी है वो ट्रंकेट मतलब वो उस स्टेट को पहचान के एंड गेट जो है, सॉरी नैंड गेट जो है उसमें इनपुट करा देना है नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। और नैंड गेट का जो आउटपुट होगा उसको सभी फ्लिप फ्लॉप्स में क्लियर इनपुट के साथ कनेक्ट कर देना होता है, जिससे ये सीक्वेंस दोबारा यहाँ पहुँच जाए और फिर अगेन रिपीटेशन जो है वो मोड 6 के लिए काउंट हो, राइट। आई थिंक आप लोग को समझ आया होगा।
सो सिमिलरली अगर इस डायग्राम को देखें तो इसमें भी वही किया हुआ है कि ये एक नैंड गेट कनेक्ट किया है। नैंड गेट किस किस से कनेक्ट किया था हमने देखा, 1 1 और 0 चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट जो थी जिसको हमको डिलीट करना है वो क्या थी, 1 1 0। ओके, तो 1 1 0 मतलब सी से कनेक्ट करना है इसको ये, ठीक है, बी से कनेक्ट करना है, ठीक है। और जो आउटपुट होगा, ठीक है, इस नैंड गेट का जो आउटपुट होगा उस नैंड गेट के आउटपुट को क्या करेंगे, तीनों के क्लियर से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से मॉड 6 काउंटर डिज़ाइन की। और जो स्टेट ट्रांजिशन नेक्स्ट इज व्हाट, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम फॉर द मोड 6 काउंटर। अगर ये पूरा मोड 8 काउंटर होता, राइट, अगर ये मोड 8 काउंटर होता तो कैसे क्या रीड करता है ये, 0 फिर 1 फिर 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, 0 से 7 टोटल 8 क्लॉक पल्स को ये मतलब काउंट करता। पर हमने मोड 8 काउंटर की का यूज़ करके, ठीक है, उसमें सिर्फ एक नैंड गेट एक्स्ट्रा ऐड करने के बाद हमने उस काउंटर को कन्वर्ट किया कि इसमें मोड 6 में। ठीक है, तो ये क्या है, स्टेट ट्रांजिशन। अब जो मोड 6 है वो क्या काउंट कर रहा है, 0 1 2 3 4 और 5 तक। ठीक है, तो स्टेट ट्रांजिशन कैसा हुआ, ये बीच में ही इतना, ठीक है, ऐसे काउंट कर रहा है उसने दो स्टेट्स, ये दो स्टेट्स को उसने छोड़ दिया। ठीक है, तो ये मोड 6 काउंट होता है। इसी तरीके से डिज़ाइन करते हैं। सो आई थिंक समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने लेस देन 2 टू द पावर n, ठीक है, मोड काउंटर डिज़ाइन किया। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अनदर एग्जाम्पल ऑफ मोड 10 काउंटर, राइट। तो यहाँ पे चेक करना है अगेन इस एग्जाम्पल में, इसको मोड 10 काउंटर जो है, मोड 10 एसिंक्रोनस रिपल काउंटर डिज़ाइन करना है, राइट। तो रिपल काउंटर डिज़ाइन करेंगे तो उसके लिए मोड 10, इसका मतलब है फर्स्ट स्टेप क्या होता है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स को सेलेक्ट करना। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स को सेलेक्ट कैसे करते हैं, मोड 10 डिज़ाइन करना है, ठीक है, मोड 10। तो अगर मोड 10 डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले चेक करते हैं 2 टू द पावर अगर 3 लेते हैं तो कौन सा काउंटर होगा, वो मोड 8 होगा, राइट। और अगर 2 टू द पावर 4 लेते हैं तो कौन सा, 16। अब इसके बीच में ही हमको चूज़ करना है, हमको क्योंकि मोड 10 डिज़ाइन करना है ना, तो मोड 10 के लिए हम 2 टू द पावर 3 नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि कम स्टेजेस मिलेंगी, और 2 टू द पावर 16 नहीं ले सकते क्योंकि टोटल 16 स्टेज मिलेंगी। तो इसके बीच में तो हमको ये समझ आ गया कि नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप्स हम 4 लेंगे, 3 ले नहीं सकते। ठीक है, सो नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप्स कितने लेने पड़ेंगे, 4, राइट। सो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स डिसाइड हो गए कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने होंगे, 4। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स 4 डिज़ाइन कर दिया, 1, दिस इज़ 1 2 3 एंड 4, और इसको एज अ काउंटर कनेक्ट कर दिया। काउंटर कनेक्ट करने का मतलब है कि क्लॉक पल्स और जे और के फ्लिप फ्लॉप को हाई, ठीक है, हाई हाई से कनेक्ट कर दिया, राइट। और इनके जो आउटपुट हैं, फर्स्ट का आउटपुट सेकेंड वाले के लिए क्लॉक पल्स की तरह काम करेगा, सिमिलरली सेकेंड का आउटपुट नेक्स्ट के लिए क्लॉक पल्स की तरह काम करेगा, इसी तरीके से। सो दिस इज डन आवर कनेक्शंस ऑफ काउंटर। नाउ नेक्स्ट स्टेज क्या होता है, ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज क्या होता है, कनेक्ट भी कर दिया ना, नेक्स्ट स्टेज होता है एक नैंड गेट कनेक्ट करना एसिंक्रोनस एसिंक्रोनस काउंटर में टू क्लियर इनपुट ऑफ ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स। ये जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं इनके आउटपुट को क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक नैंड गेट भी कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और नैंड गेट में इनपुट क्या कराएंगे, ये डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर स्टेट पे जिसके बाद हमको सीक्वेंस को सीक्वेंस को दोबारा रिपीट करना है। ठीक है, सपोज हमने अगर बात करना है मोड 10 की, ठीक है, मोड 10 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मोड 10 का हाईएस्ट स्टेज क्या होगा, 0 to 9, 10 है तो हाईएस्ट स्टेज क्या होता है, 10 माइनस 1। ठीक है, तो 9 स्टेज जो होगा वो हाईएस्ट होगा। ठीक है, 9 का मतलब हुआ 1 0 0 1, ठीक है, मोड 10, तो 10 नेक्स्ट जो यहाँ तक काउंट करना है, तो नेक्स्ट जो स्टेज आएगा दैट इज़ 10th वाला, मतलब 10th जो क्लॉक पल्स दे रहे होंगे उसमें जो 10th के लिए जो आउटपुट आएगा, ठीक है, अगर मोड 16 पर लेते हैं तो 10th के लिए क्या रीड करेगा, 1 0 1 0, राइट। तो ये वो पर्टिकुलर स्टेट है, ठीक है, ये वो पर्टिकुलर स्टेट है जो हमको
NAND गेट से इनपुट कराना है, ताकि जैसे ही ये स्टेट आए, राइट, जैसे ही ये स्टेट आती है NAND गेट से सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप्स के आउटपुट रीसेट हो जाए, यानी कि 0 0 0 हो जाए, राइट। तो इसे करने के लिए जैसे ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और सॉरी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये वाला स्टेट। इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे ही ये आती है, ये स्टेट ना आके सीधा हमारा 0 0 0 आ जाए, मतलब रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए। तो हमको जो NAND गेट हमने चूज़ किया है, राइट, दिस इज़ आवर NAND गेट, राइट। तो NAND गेट का आउटपुट हमने कनेक्ट कर दिया है ये सबसे, ठीक है, सारे फ्लिप फ्लॉप्स से, ठीक है। और इसमें इनपुट में हमने क्या क्या दिया है, एक तो है ये DCB, तो जो जो 1 है, ठीक है, जो जो 1 है उनको कनेक्ट कर, उनको इस NAND गेट के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो 1 क्या है, D, ठीक है। सो D फ्लिप फ्लॉप हमारा कौन सा है, DMSB होता है, राइट। तो MSB मतलब दिस वन, ABCD। सो ये एक तो ये D को कनेक्ट करेंगे, दिस वन, राइट, और दूसरा कौन सा कनेक्ट करेंगे, B। तो सॉरी, दिस इज़ A, दिस इज़ B, दिस इज़ C एंड दिस इज़ D, राइट। तो इस NAND गेट के इनपुट में जो जो 1 है, राइट, जो जो 1 है उसको कनेक्ट करेंगे। तो एक हमने जो B है, ठीक है, एक तो B के आउटपुट को कनेक्ट करेंगे और D के आउटपुट को कनेक्ट करेंगे। तो इस NAND गेट पे, ठीक है, तो इस NAND गेट में इनपुट हमने दिया, एक दिया है B और एक दिया है D। और जो नेक्स्ट स्टेट है ये वाला, इसमें B और D की वैल्यू क्या है, 1 और 1। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 0, ठीक है। 0 जैसे ही 0 आए तो एक क्लियर आउटपुट क्या होंगे, हाई हो जाएंगे। NAND गेट का आउटपुट मतलब जैसे ही ये स्टेट आएगा 1 0 1 0, राइट, जैसे ही 1 0 1 0 स्टेट आएगा, तो ये जो NAND गेट है, ये NAND गेट क्या करेगा, यहाँ से 0 प्रोवाइड करेगा। 0 पे ये हाई होगा, क्लियर, ये भी हाई होगा, ये भी हाई और ये हाई। हाई चारों का एक साथ हाई होने का मतलब है, ठीक है, चारों का एक साथ हाई होने का मतलब है कि इनपुट मिला और सारे के सारे जो आउटपुट होंगे वो रीसेट हो जाएंगे, 0 0 0। मतलब ये 10th वाला स्टेट आने से पहले ही क्या होगा, इसके बाद ये यहाँ पे रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो मोड काउंटर किस तरह काम करता है, सो दिस इज़ मोड 10 काउंटर, मतलब 0 से 9 काउंट करेगा, और जैसे ही 10th स्टेज आएगी तो वो दोबारा 0 पे पहुंच जाएगा, और इस तरीके से रिपीट करता रहता है, राइट, इस तरीके से कंटिन्यू करता रहता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एसिंक्रोनस रिपल काउंटिंग, ठीक है। इसमें हमने दोनों टाइप के रिपल काउंटर्स पढ़ लिए हैं, एक तो 2 to the power n वाले, मतलब डायरेक्टली मोड 2 सॉरी मोड 4 मोड 8 एंड मोड 16 ट्रिपल काउंटर, एंड लेस देन 2 to the power n मतलब किसी भी वैल्यू किसी भी मोड का काउंटर डिज़ाइन करना है, उसका प्रोसीजर पे हमने पढ़ चुका है, ओके। सो फॉर टुडेज लेक्चर दिस इज सफिशिएंट, वी विल डिस्कस फर्दर we will discuss further in our next lectures. Thank you.